मरघट की तरफ मैया जा रही हैं। मैया रोती हुई जा रही है, अपने लाल को आवाज लगाती है कि बेटा एक बार अपनी मैया से मैया कहकर बोल दो, अब तुम्हारे बिना यहाँ हमारा कोई सहारा नहीं है। तुम्हारे पिता जब हमसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैंने तुम्हारे पीछे ये राजपाट धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तुमने तो हमें ही छोड़ दिया। अब जैसे ये कहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब जैसे ये कहा है तो उसी समय मैया जब अपने बेटा की लाश को लेकर धीरे धीरे चलती हुई मरघट के पास में पहुंची है, और जब मरघट के पास में जाती है जहां आज राजा हरिश्चंद्र जी मरघट का कार्य कर रहे थे, तारा को जैसे देखा दौड़कर पास में आए हैं। पूछते हैं कि तारा क्या बात है। और जैसे ही बेटा की लाश को देखा है तो राजा हरिश्चंद्र आज बेहोश होकर गिर गए। और जैसे ही बेहोश होकर गिरे हैं, होश आया, राजा बिलख बिलख कर रोकर रानी से पूछते हैं कि देवी हमारे बेटा की ये हालत कैसे हुई है, क्या हो गया है। तो मैया रोकर कहती है कि महाराज आपके इस बेटा को काले नाग ने डस लिया है, जिससे आपके बेटा की मृत्यु हो गई है। हम क्या कर सकते हैं। मैया तारा रो रही है, हरिश्चंद्र रो रहे हैं। मैया कहती महाराज आप ऐसा करो कि अपने बेटा के अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र कहते हैं कि तारा आप ऐसा करो कि पहले आप हमें कर दो, तब मैं इस बेटा का अंतिम संस्कार करूंगा। अगर मैंने बिना कर लिए इसका अंतिम संस्कार कर दिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। भैया कहते ये तो तुम्हारा भी बेटा है, हमारा भी है। बोले देवी उस दिन की याद करो, अरे तुम भी हमारी पत्नी थी, हम भी तुम्हारे पति थे। मैंने तुमसे कहा था कि देवी हमें ये थोड़ा सा घड़ा उठवा दो, तुमने कहा था कि मैं अगर घड़े को छूंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो मैं ऐसे अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, पहले आप ऐसा करो कि पहले हमें कर दो। मैया कहती हमारे पास में करके रूप में देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दे दूं। तो मैया के शरीर पर जो आधी साड़ी पड़ी थी, आज वो साड़ी ले ली है, और साड़ी लेकर के जब साड़ी खींची है तो आज मैया अपने शरीर को छिपाने के लिए काशी के नगर के मंदिर में जाकर छिप जाती है। इधर जब छिप जाती हैं, राजा ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया है। और जब अंतिम संस्कार किया तो विश्वामित्र के हृदय में फिर भी तसल्ली नहीं आई है। जाकर के काशी की गलियों में आवाज लगाते हैं कि इस नगर में एक ऐसी नारी आई है जो छोटे छोटे बच्चों को खाती है। अब काशी के जो राजा थे उनको पता चला है, तो राजा ने कालू मेहतर को बुलाया और जवाब दिया है कि जो नारी अपने काशी नगरिया में आई है उसे जाकर के तुम मार कर आओ। तो कालू मेहतर आए हैं, हरिश्चंद्र को तलवार दे दी, बोले तुम उस नारी को मार कर आओ। हरिश्चंद्र जैसे ही पहुंचे हैं धीरे धीरे चलकर मंदिर में, तो देखा है कि मैया तारा पड़ी है। आज राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि तारा
अरे मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों? तुम्हारे बेटे को भगवान ने छीन लिया तुमसे, तो तुमने दूसरे के बच्चों को मारना आरंभ कर दिया। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मैया तारा कहती, महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हरिश्चंद्र मैया की एक ना सुनते हैं और जैसी तलवार लेकर मारना चाहते हैं, आज उसी समय कहते हैं भगवान प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अपना पीतांबर तारा को दिया। तारा ने अपना शरीर छिपा लिया है। विश्वामित्र असली वेश में आ गए। जिन ब्राह्मण देव ने रानी तारा रोहितास को खरीदा था, स्वयं वशिष्ठ महाराज थे, असली वेश में आ गए। और जब असली वेश में आते हैं, कालू मेहतर जो थे, जो धर्म थे, वो भी असली वेश में आ गए। हरिश्चंद्र कहते हैं, महाराज आखिर बात क्या है? तो विश्वामित्र खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि हे हरिश्चंद्र, ये जो विश्वामित्र जी हैं, ये तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तो मैया तारा कहती, महाराज ऐसी परीक्षा कौन सी काम की जिस परीक्षा में हमारा बेटा भी चला गया। अब जैसे ये कहा, उसी समय कहते हैं कि आपका बेटा मरा नहीं है, आप उसको एक बार आवाज लगाओ। आवाज लगाते तो रोहितास आ जाते हैं। सारा सब कुछ वापस दे दिया। और जब वापस दिया है तो कहते हैं उसी समय विश्वामित्र कहते हैं कि महाराज आप हमसे वरदान मांग लो। राजा कहते हैं, मैं वरदान क्या मांगू? रानी मांगना चाहती हूं तो मांग सकती हैं। रानी ने जवाब दिया, महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो बस इतना ही वरदान दो। बस इतना ही वरदान दो कि जब जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूं, तब तब हमारे यही पति और यही पुत्र मिले। और अगर वरदान देना चाहते हो तो सुनो। कि साईं इतना दीजियो प्रजा में कुटुंब समाज, कि मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूख हो जाए। प्रभु जी साधु ना भूख हो जाए। अब जवाब दिया है कि महाराज अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो बस इतना ही वरदान दो कि अगर हमारे यहाँ कोई साधु संत कोई आए, कभी भूखा हमारे द्वार से वापस ना हो। आज वरदान दे दिया है। हरिश्चंद्र अपने अयोध्या के लिए वापस आ जाते हैं और जैसे ही अयोध्या के लिए वापस आए हैं बड़े ही प्रसन्न हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो महाराज राजा हरिश्चंद्र ने कालू नेत्र के यहाँ जो जल भरा
हरिश्चंद्र ने जो कालू मेहतर के यहाँ जल भरा आखिर क्यों? नहीं आप करो हो गया आप बोलो जाके हो गया अब माला में डाल दो भूतपूर्व प्रधान है ये छोटे लाल कुशवा और हमारे मन्नी सम्मानी आदरणीय हमारे चाचा जी छोटे लाल कुशवाहा प्रधान जी जिनकी तरफ से कहाँ जा रहे हार पहन के निकाल दो जो मुद्राओं का हार बनाकर सम्मानित करते हैं हमारे पिताजी को। भगवान सदैव उनका कल्याण करते रहे भोले बाबा बालाजी महाराज हमेशा इनके भंडार को भरते रहे मनोकामना को पूर्ण करें।